हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 10वीं की विषय गणित के कार्यपत्रक नंबर 68, जिसका आज का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो आपका घना पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन चल रहा है। इसी में हम आज ठोसों के संयोजन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की वर्कशीट। उदाहरण नंबर 1 है, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जो एक खोखले बेलन द्वारा आरूढ़ है, आरूढ़ यानी बना हुआ है, उसके ऊपर ढका हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई जो है वो 22/7 लेना है। तो आप इस तरीके की आपकी फिगर देखिए, ये बच्चों आपका अर्धगोलाकार है। यहाँ से ये बेलन शुरू हो गया है, खोखला बेलन है यानी उसका ढक्कन नहीं है, और 14 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या यानी 7 सेंटीमीटर आगे, टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी 7 सेंटीमीटर, साथ ही गोले की ऊंचाई अर्धगोले की ऊंचाई हो गई 7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई जो है वो 13 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब है बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का। बेलन का होता है 2πr, आर एच अर्धगोले का होता है 2πr²। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 7 भी कर दीजिएगा, यहाँ पे इंटू 7 भी आएगा, और ये आ गया आपका 2πr²। तो 7 से 7 यहाँ पे कट गया, इधर 7 से 7 कट गया, यहाँ पे आ गया 2 और 22 को गुणा करेंगे 2 और 22 को गुणा करेंगे 44, इधर बचा 6 इधर बचा 7, यहाँ पे रख देंगे 7, 6 और 7 हो गए 13, 44 को 13 से गुणा कर देंगे 572। बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, 572 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा उदाहरण दे रखा है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार खंड पर एक अर्धगोला आरोपित है। अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास क्या हो सकता है, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी पाई जो है वो आपको 22/7 लेना है। इस तरीके की आपकी फिगर बनेगी। ये आपकी डायमेंशन है। दी गई आकृति से हम देख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर किनारे के घन पर अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास घन के किनारे के बराबर होगा। अतः अर्धगोले की त्रिज्या r हो गई 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, यानी 6 गुणा किनारा स्क्वायर 2πr², πr², 2πr² में से πr² गए, कितना बचा πr²। ये हो गया आपका 6 गुणा 7 गुणा 7। अब आप देखिए 6 गुणा 7 गुणा 7 हो गया आपका ये 6 गुणा 49, और r आपका 7/2 है, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये 2 से इसको भी काट दिया, 22 को 11 आ गया, यानी ये आ गया 11 सत्ते 77/2 आ गया। इसको ठीक कर लीजिएगा। अब 294 और 77/2 को डिवाइड करा, ये आ गया 38.5, दोनों को प्लस करा, आपका आंसर आ गया 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद स्वयं प्रयास कीजिए के लिए बच्चों आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 64 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 2 घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं, इस प्रकार बने घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। और दूसरे में आपको इस तरीके की फिगर दे रखी है जो अभी हमने डिस्कस करी थी, लेकिन इसके सारे डायमेंशन चेंज कर दिए हैं, माप चेंज कर दिए हैं। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप वीडियो कंप्लीट कर पाएंगे और अपना काम भी कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है क्लास 10th का, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल देखिए क्या होगा बच्चों इसका। पहले तो आप फिगर देखिए, इस तरीके की फिगर होगी। 2 अलग अलग घन थे, दोनों को जोड़ लिया, एक बन गया। ये आपकी लेंथ हो गई, एल हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ब्रेड्थ हो गई, ये ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, तो पहले आप ये देखिए, घन का आयतन दे रखा है आपको कितना, 64, किनारा कितना होगा 64 है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी आप क्यूब निकाल लीजिए 64 का। 64 का क्यूब कितना होता है,
4 सेंटीमीटर होता है, यानी 4 जो है वो इसके आगे, क्योंकि 64 को आपको इस तरीके से लिखना है, ये यहाँ पे मत लिखिएगा, इस तरीके से लिख दीजिए। एक किनारा निकालते तो ऐसे तो 4 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर, अब ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो यानी हाइट तो 4 हो गई, बी भी 4 हो गई, लेकिन लेंथ कितनी हो गई, 4 और 4 8। दो घनों के फलकों को मिलाने पर 4 और 4 8, और बी हो गई 4 और हाइट हो गई आपकी 4। इसके बाद इसमें यहाँ पे दे रखा है, इस प्रकार घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 गुणा 8 और 4 का गुणा करा, 4 और 4 को 8 और 4 को 8 और चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, तीनों को जोड़ दिया कितना आ गया 80, 80 को 2 से गुणा कर दिया कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस घनाभ का प्राप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 की आपकी इस तरीके की फिगर बनी हुई है। इसमें क्वेश्चन को एक बारी और मैं रीड कर लेती हूँ। आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई की जगह 22/7 ले लीजिए। तो ये सेम फिगर अभी हमने वर्कशीट में इसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसके जो डायमेंशन है, जो नंबर है, वो चेंज हो रखे हैं। पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुणा, और भुजा गुणा भुजा होता है तो 6 गुणा 5 कर लीजिए, 150 आ गया। अब घन का वह भाग जिस पर अर्धगोला लगा हुआ है पृष्ठ क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं होगा, यानी ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा आपका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल में से अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे और अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे। 150 में से माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया, कितना बचा 150 प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 150 को 150 यहाँ रखो, पाई आर स्क्वायर की जगह 22/7, और आर हो गया आपका 4.2/2, 4.2/2। इन सबको सॉल्व करा बच्चों, आ गया आपका 13.86, और दोनों को जोड़ दिया तो आपका आंसर जो है वो आ गया आपका 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपनी 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।